अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत एक्साइटिंग जो है चैलेंज, जिसको हम पर्पल चैलेंज कहते हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलादीन संडे बाज़ार, जो कि गुलशन में लगता है। और इसकी मतलब जो डे टाइम्स वगैरह हैं, आपको 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ये बाज़ार मिलेगा। वेडनेसडे को और संडे को ये 2 दिन बाज़ार लगता है। तो मेरे पास ये है 2000 रुपीज़ और मुझे इसमें से चीज़ें लेनी है कोई 10, और जो कि पर्पल कलर की होनी चाहिए। ये बहुत ही कोई प्यारा चैलेंज है। और ये चैलेंज जो है मैंने इंटरनेट पे देखा था, और ये जो चैलेंज है मुझे मेरी सिस्टर ने दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको करा जाए और देखा जाए कि मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं। तो आए चलते हैं, देखते हैं हम कौन कौन सी चीज़ें पर्पल कलर में डिस्कवर कर सकते हैं। तो आए चलें। तो यहाँ पे लगते हैं 2 बाज़ार, जहाँ पे सारा लुंडा का माल होता है जो कि मुझे बहुत पसंद है, क्रॉकरी वगैरह। तो वहाँ हम चलते हैं। तो यहाँ पे मैं पहुँची और मुझे पहुँचते साथ ही एक स्टॉल दिखा। कैचर मेरे बहुत समझ लें कमज़ोरी है, लेकिन बाल इतने बड़े नहीं हैं कि इतने बड़े बड़े कैचर मेरे बालों में आए, क्योंकि मेरे बहुत बाल हल्के हैं। लेकिन बहुत प्यारे प्यारे कैचर्स थे इनके पास। उसके बाद मुझे ये एक जो है स्लीपर्स वगैरह की जो है एक स्टॉल दिखा, और वहाँ पे एक ये बहुत प्यारा सा जो है कंफर्टेबल स्लीपर्स थी, जो 2 मुझे बहुत पसंद आ रही थी, और ये तीसरी भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन पैसे ये 400-500 रुपये बोल रहे थे, जो कि मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहे थे, क्योंकि हम कर रहे थे 2000 रुपीज़ वाला चैलेंज। इसलिए मैं एक चप्पल कुछ ऐसी देखना चाहती थी कि जो मेरे लिए बजट में भी आ जाए और अच्छी भी लगी। तो मुझे ये अच्छी लगी, लेकिन ये 450 रुपीज़ से कम नहीं कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई प्लीज़ 450 कर दें। लेकिन ज़ाहिर पठान है और गर्मी है, तो उनके दिमाग वैसे ही घूमे हुए होते हैं, और ये कैमरा देख के तो और हमारे दिमाग ख़राब कर देते हैं। फिर आपकी बहन को मिल गई एक स्लीपर जो कि बहुत प्यारी थी, बहुत क्यूट थी। ये मैंने उनसे कहा कि ये मुझसे बोल रहे थे 400 रुपीज़ की। मैंने कहा भाई ये आप मुझे दे दें 200 रुपीज़ की। तो उन्होंने मुझे ये 200 रुपीज़ की दे दी, और आप यकीन नहीं करें ये बिल्कुल न्यू थी, बहुत प्यारी लग रही थी। तो उनसे मैंने फ़ौरन ले ली कि कहीं इनका माइंड चेंज ना हो जाए। और ये 200 रुपीज़ की चप्पल मैं वापस पहन के देख रही थी, ये ना हो कि मेरे पाँव में छोटी है, क्योंकि मेरे पाँव ऑलमोस्ट छोटे हैं, 6-7 साइज़ आता है। तो ये आ गई मुझे। उसके बाद मैं क्रॉकरी वाली साइड पर चली गई। क्रॉकरी वाली साइड पर मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या क्या लूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही होती हैं। जैसे कि ये बाउल जो कि ये 350 रुपीज़ का दे रहे थे, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव था और बजट में भी नहीं आ रहा था। और ये वाला जो है ये कप था, लेकिन ये प्लास्टिक का था, पर्पल में ही था, लेकिन ये भी एक्सपेंसिव दे रहे थे 350 रुपीज़ का। तो मैंने कहा कि यार मुझे नहीं लेना ये। फिर मुझे एक ऐसा स्टॉल दिखा जिसके ऊपर ये जो पिलर्स थे इतने प्यारे और क्यूट लगे हुए थे, जो कि हम दराज या अमेज़ॉन पे देखते हैं। तो ये मुझे ये जब मैंने उनसे पूछा ये कितने का दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये 250 रुपीज़ का है, आपको जो लेना है आप ले लें। तो मुझे काफ़ी क्यूट लगे। फिर मैं पहुंची एक ऐसे शॉप पे जो कि फिर कैचर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, और सारे ये वैसे कैचर्स हैं जो आप पिंटरेस्ट पे देख रहे होते हैं, सेम वैसे ही। अच्छा, पिछले स्टॉल जो था वो ये 200 रुपीज़ के दे रहे थे, लेकिन ये वाले ये जो कैचर है ये 100 रुपीज़ का आपको दे रहे थे, चाहे आप बड़े लें या छोटे, सेम रेट्स थे। तो ये काफ़ी क्यूट लग रहे थे। आप ये देखें ये स्टोन्स में थे, और ये काफ़ी शाइन कर रहे थे, और ये पर्ल वाला भी 100 रुपीज़ का था। तो ये काफ़ी रीज़नेबल मुझे ये लगा। तो मुझे लगा कि ये ले लेना चाहिए, लेकिन फिर याद आया कि बाल ही नहीं है तो लगाऊंगी कहाँ, क्योंकि बहुत पतले बाल हैं मेरे। फिर मैं यहाँ पे एक इन्हीं का जो है कार्ट लगा हुआ था, वो मैंने देखा कि यहाँ पे कैचर्स और काफ़ी क्यूट चीज़ें थी कि मुझे मेरे मतलब की कोई चीज़ मिल जाए। असल में मसला ये था कि मैं पर्पल में घूम रही थी, और पर्पल मुझे मिल नहीं रहे थे इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि सारी कलरफुल टाइप की चीज़ें थी। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे एक कैचर्स मिले जो बहुत क्यूट थे, और वो थोड़े से ऐसे पिंटरेस्ट की लुक दे रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना यही ले लिया जाए, जो कि इन्होंने मुझे 20 पीसेस थे उसके अंदर, और ये मुझे 200 रुपीज़ के पड़े। तो यहाँ पे ये चैलेंज भी हमारा कंप्लीट होता जा रहा है। मैं आप लोगों को साथ साथ एंड में बताती चलूँगी कि मेरा कितना बजट लगा 2000 रुपीज़ के अंदर। मेरे ख्याल से मुझे पैसे बचे हैं इसमें। वॉइस ओवर मैं घर आके कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे सारी चीज़ों का आइडिया है। फिर मैं यहाँ पे क्रॉकरी वाले जो है पोर्शन में पहुँच गई, जो मेरी कमज़ोरी है। यहाँ पर मुझे ये पॉट दिखा, इस पर आप फ्लावर भी लगा सकते हैं,
ज्वेलरी भी रख सकते हैं, ब्रशेस भी रख सकते हैं, आप मतलब कुछ भी रख सकते हैं। तो ये बहुत प्यारा सा था और मुझे ये जो है कप भी बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन कप बहुत ज़्यादा घर पे जमा हो चुके हैं। मैं हर संडे हर वेडनेसडे को ऑलरेडी मैं ऐसे बाज़ार में होती हूँ, तो ये जमा होती जा रही चीज़ें। तो मुझे आज ये था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ लाऊँ कि जो मेरे काम आए। तो मैंने वो जो पॉट आपको 100 रुपीज़ का दिखाया था, जो ये मुझे पर्पल वाला दे रहे थे, मैंने उनसे फ़ौरन 100 रुपीज़ में ले लिया। एंड यहाँ पे मैं ये 100 रुपीज़ की क्रॉकरी भी डन हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँची, सनफ्लावर्स मुझे दिख गए, जो कि मैं आपको हर जो है वीकेंड पे दिखा रही होती हूँ। ज़्यादातर मेरी इसी पे टिकटॉक पे वायरल इसी वजह से हुई थी, इस सनफ्लावर की वजह से। तो ये सनफ्लावर ये देते हैं 500 रुपीज़ का एक बंच, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है। अगर ये किसी और जगह से लें तो आपको 300 रुपीज़ का देते हैं, लेकिन ये 500 रुपीज़ का दे रहे हैं। ये लास्ट टाइम जब मैं आई थी उन्होंने 300 रुपये बताए थे, तो इसलिए मैंने ये रहने दिया कि ये फजूल चीज़ है, ये एक्सपेंसिव दे रहे हैं। फिर मुझे ये पर्पल कलर का ग्लास दिखा, जो कि ये 400 रुपीज़ में दे रहे थे, क्योंकि ये बोल रहे थे ये कुछ एक्रेलिक टाइप की चीज़ है। फिर ये जो मैं कप आपको दिखा रही हूँ, ये क्यूट सा कप है फुटबॉल टाइप का, तो ये 300 रुपीज़ का दे रहे थे, लेकिन मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार आगे चलती हूँ, कुछ न्यू चीज़ डिस्कवर करती हूँ। फिर मुझे ये जार्स दिखे, जो आप इसको जूस जार्स भी बोल सकते हैं, और ये बहुत प्यारे लगते हैं और इनके पास बहुत प्यारी प्यारी वैरायटी थी। लेकिन यार ये बंदा इतना एक्सपेंसिव था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये सेकें ये 1500 रुपीज़ और 1400 रुपीज़ के दे रहे थे। तो मेरा दिमाग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब हो गया यार, कि ये इतना एक्सपेंसिव क्यों दे रहे हैं। फिर मुझे एक एक पर्पल और एक ग्रीन कलर का जो है सिपर दिखा, जो कि मुझे बहुत क्यूट लगा। जैसे ये सिपर है, आप यकीन करें इसके प्राइस उसने मुझे 1800 रुपीज़ बताए। एक मेरे पास बिल्कुल ही बराबर में आंटी खड़ी हुई थी, उनसे मैंने डिस्कस किया, उनके हाथ में ग्रीन था। मैं ये सोच रही थी, मैं उनसे पूछ रही थी आंटी ये क्यों इतना एक्सपेंसिव दे रहे हैं। तो आंटी ने मुझे बताया कि ये इसलिए दे रहे हैं कि ये इनके पास ही है सिर्फ, और ये वाकई एक्सपेंसिव दे रहे हैं, आपको दराज पे ही सस्ता मिल जाएगा। फिर मैंने इसको भी छोड़ दिया। फिर इसी के पास मुझे एक ये 100 रुपीज़ का ये दे रहे थे, जो है वास टाइप का और स्टोरेज टाइप का है एक चीज़, ये दे रहे थे। मैंने कहा यार ये पर्पल पिंक में है और हार्ट शेप पे था, थोड़ा पिंटरेस्टी लुक आ रहा था, क्योंकि आपको पता है कि मैं ऐसे बाज़ार में आके इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा घूमती हूँ। तो ये प्लेट भी मुझे ये 100 रुपीज़ की दे रहे थे, लेकिन मेरे किसी काम की नहीं थी। इस तरह की 1000 प्लेट जो है मेरे पास घर पे पड़ी हुई, ये भी ये 100 रुपीज़ की दे रहे थे, लेकिन मैंने नहीं दी। मैंने कहा यार आप मुझे जो है ये 100 रुपीज़ का जो है ये मैंने जार ले लिया, जिसको आप स्टोरेज बॉक्स भी कह सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आराम से इसमें आ जाती हैं। तो बस मैंने ये लिया, इनको 100 रुपीज़ दिए, और यहाँ पे मुझे ये भी मिल गया। तो मतलब समझ लें मेरे पास 4-5 चीज़ें जमा हो चुकी थी। जो मुझे 10 चीज़ें लेनी थी उसमें मुझे 4 चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद मुझे ये थोड़ा सा बैग अच्छा लगा, और ये काफ़ी एस्थेटिक टाइप का बैग था। तो ये मुझे ना इस बंदे ने 50 रुपीज़ कह के बुलाया था। जब मैं इसके पास गई इसके स्टॉल पे, तो इसने कहा नहीं ये 200 रुपीज़ का है। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने वहीं पे ये बैग छोड़ दिया। फिर आते हैं कपड़ों पे। मैंने सोचा यार कभी मैं यहाँ से कभी जो है थ्रिफ्ट शॉपिंग नहीं की है कपड़ों की, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक आउटफिट बनाया जाए जो थ्रिफ्ट से शॉपिंग करके बनाया जाता है। तो मुझे ये एक क्रोशे, जिसको हम क्रोशे फैब्रिक भी बोलते हैं, उसकी शर्ट दिखी, जो कि मैं वीडियो बनाती फिर रही हूँ आजकल। तो ये दे रहे थे 650 रुपीज़ की। आप सोच नहीं सकते कि ये देखें, ये मैं आपको श्रग दिखा रही हूँ, ये भी क्रोशे का है, और ये वाकई बहुत अच्छी क्लास वाला है। ये नहीं जो लोकल में मिलते, ये हैंड वाला है। तो ये भी 650 रुपीज़ का दे रहे थे। यहाँ पे आपको लॉन्ग ड्रेसेस मिल जाएंगे, बीच ड्रेसेस मिल जाएंगे। ये लोग सब ये 650 रुपीज़ का दे रहे थे, बट ये मुझे थोड़ा फिट रहता, क्योंकि या तो वो जो मुझे आ रहे थे वो स्लीवलेस थे, और जो मुझे नहीं आ रहे थे वो थोड़े से मेरे जो है फिट रहते। तो मैंने इसलिए इसको रहने दिया। फिर मुझे एक ये सिल्क नहीं कहेंगे इसको, जॉर्जेट सिल्क टाइप की कोई चीज़ थी, इसका कोट दिखा जो कि पर्पल ब्लू कलर का था। लेकिन मैंने इनसे पूछा तो ये 550 का दे रहे थे। मैं उनसे कह रही थी भाई बजट नहीं है मेरा इतना, मेरे पास 2000 रुपये, उसके अंदर मुझे बजट करना है, सारी चीज़ें लेनी है बजट के मुताबिक। लेकिन नहीं, वो नहीं माने। फिर मुझे जो दिखा मेरे मतलब की चीज़, और फ्लोरल टाइप का स्कर्ट दिख गया, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा था। और मैं काफ़ी कंफर्म कर रही थी जो मेरे कैमरा मैन है उससे,
थे कि यार ये वाकई प्यारा लगेगा। उसने कहा नहीं यार ये बहुत प्यारा लग रहा है, और आप यकीन करें ये 200 रुपीज़ का मुझे ये स्कर्ट मिल गया जो कि न्यू था। पता नहीं इस बंदे को क्या इसमें नहीं दिखा जो मुझे दिख गया, क्योंकि इस पर अगर आप शर्ट पहने तो काफ़ी प्यारा लगेगा। और ये मैं आप लोगों को स्टाइल करके बाद में कभी ज़रूर दिखाऊंगी। फिर हम पहुँचे ये फ़ैन वाली शॉप पे, जो मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, और ये फ़ैन देख के मुझे अपना हैंड फैन याद आ गया जो मैं घर पे भूल के आ गई थी, और ये एक्सपेंसिव दे रहे थे। लास्ट टाइम मैंने जो वेडनेसडे बचत बाज़ार से लिया था वेडनेसडे वाले, उससे उसने मुझे ये दिया था आई थिंक मेरे ख्याल से 400 या 500 का, और ये 1200 रुपये का दे रहा था, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव था। लेकिन मैंने कहा चलो यार थोड़े से शशके मार के इसकी हवा ले लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा सुकून आ जाए कि मैं अपना घर पे भूल आई हूँ। लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी घर पे था। फिर मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मैंने कहा आओ कायनात कुछ पीते हैं। तो हमने यहाँ से गन्ने वाला जूस पिया जो कि बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इतनी शदीद गर्मी थी मैंने कहा यार पी लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैंने विज़िट किया वो ये वाला बाज़ार था जिसको हम लंगा बाज़ार भी कहते हैं। और एक तरफ जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, एक तरफ लगता है रंगा बाज़ार और एक तरफ लगता है जहाँ पे कपड़े और थ्रिफ्ट वगैरह सब मिक्स करके मिल रहे होते हैं, और सब्ज़ी वगैरह चीज़ें जो मिलती हैं। तो मैं आगे वहाँ पे गई तो मुझे एक पर्पल कलर की ये रिंग अच्छी लगी जो ये 100 रुपीज़ की 2 दे रहे थे। तो मैंने कहा यार भाई ये दे दें, और ये 100 रुपीज़ के सेल लगी हुई थी इनके पास कि आप 100 रुपीज़ की कुछ भी ले लें। सिर्फ रिंग जो थी वो 100 रुपीज़ की 2 थी, तो ये इयर रिंग भी मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये पर्पल नहीं थे तो मैंने छोड़ दी क्योंकि ऑलरेडी बहुत चीज़ें मेरे पास हैं जो कि मैं नहीं पहनती हूँ और बस फजूल का खर्चा करती रहती हूँ। बस 100 रुपीज़ की 2 रिंग्स मैंने ले ली जो कि पर्पल कलर की थी और एक सिल्वर कलर की थी। मैंने कहा यार किसी भी आउटलेट पे ये चल जाएगी ये। उसके बाद मैं आगे पहुंची तो ये स्टॉल का जो है जो स्टॉलर्स जो होते हैं उसका स्टॉल मुझे दिख गया, और इनके पास काफ़ी अच्छी चीज़ें थी और रेंज इनकी 200 रुपीज़ थी और 300 रुपीज़ की। तो मुझे एक स्कार्फ जो है मुझे बहुत पसंद आ रहे थे क्योंकि अक्सर मैं जीन्स शर्ट पहनती हूँ या मैं ब्लैक कुर्ती वगैरह पहनती हूँ, मुझे दुपट्टा पहनने का दिल नहीं करता, तो मैं स्टॉल से ले लेती हूँ। तो मुझे एक ये कलरफुल बहुत अच्छा लगा जो कि सिल्क में था, और सिल्क मुझे स्कार्फ बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने इनसे पूछा ये कितने का दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा 200 रुपीज़ का आपको ये दे देंगे। तो मैंने यार सोचा कि ये ऐसी चीज़ है जो मेरे काम आएगी और मैं किसी भी आउटफिट के साथ इसको पहन सकती हूँ। थोड़ा मल्टी शेड है और इसके अंदर पर्पल भी आ रहा है, तो मैंने कुछ सोचा नहीं और मैंने कहा यार ये ले लेते हैं, ये काम की चीज़ है। जो मैं फ़जूल चीज़ें ले रही हूँ उससे तो एटलीस्ट काम की चीज़ है ये। फिर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरी हो गई थी कंप्लीट। अब मैं जा रही हूँ घर, क्राउड बढ़ रहा था क्योंकि शाम का टाइम था, तो बस घर चलते हैं। ओके गाइज वेलकम बैक। और मैं आ गई हूँ घर पे और बिल्कुल अभी पहुँची हूँ और इस वक्त टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, और मैं आप लोगों के साथ बहुत एक्साइटेड हूँ कि शेयर करूँ कि ये जो चैलेंज रहा है और पर्पल चैलेंज बहुत एक्साइटेड रहा है। बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली और जो मिली है वो बहुत क्यूट है, पिंटरेस्ट की टाइप की हैं। और मेरा चैलेंज तो ऑलमोस्ट कहें कि वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद भी मेरे कुछ पैसे बच गए हैं, कुछ नहीं अच्छे खासे बच गए क्योंकि ये था 2000 रुपीज़ का चैलेंज। तो आए चेक करते हैं मैंने एक पर्पल चैलेंज में क्या क्या लिया है। ओके सबसे पहले जो मैंने पर्पल चैलेंज के अंदर मैं आपको दिखाऊँ एक मिनट। मैंने ये स्कर्ट लिया है एक, ये चेक करें, ये स्कर्ट है ठीक है। और ये मेरे ख्याल से कपड़ा, मेरे ख्याल से लीलन सिल्क टाइप का कपड़ा है, सिल्क लीलन टाइप का कपड़ा है, ये वो कपड़ा है। और ये स्कर्ट लिया है और ये मुझे पड़ा है 200 रुपीज़ का। और ये बहुत 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 प्यारा जो है, आप ये देखें इस तरीके का, और ये ऑलमोस्ट न्यू है। और ये 200 रुपीज़ का मुझे पड़ा है। और इसके देखें यहाँ पे जिप लगी हुई है कि आप आराम से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये चेक करें, ये है स्कर्ट, फुल फ्लेयर है इसके अंदर, आप आराम से इसको बीच वगैरह पे जाके पहन सकते हैं। तो पहला हमारा जो ये चैलेंज है वो कंप्लीट पहली चीज़ के साथ होता है। मैंने स्कर्ट लिया है 200 रुपीज़ का। उसके बाद हम और चीज़ें आप लोग के साथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वेट अ सेकेंड, मैं सारी चीज़ें ऐसे दिखाती जाऊँगी क्योंकि इसमें कुछ ऐसी। ओके उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये स्लाइड्स ली हैं जो कि मुझे पड़ी हैं 150 रुपीज़ की। एंड मुझे ये ऑलमोस्ट न्यू ही लग रही है, बस हल्की सी वो ज़ाहिर है वहाँ पे मिट्टी होती है तो ये गर्म हो गई है, गर्म बोल रही हूँ, ये बोली गंदी हो गई है। और ज़ाहिर है असल में गर्मी इतनी थी तो इस वजह से मेरे दिमाग ज़्यादा ही गर्म हुआ हुआ है। तो ये देखिए इस पर इस तरीके की ग्लिटर लगी हुई है और ये पहनने के बाद बहुत प्यारी लगी थी। तो ये मुझे पड़ी है 150 रुपीज़ की और ये काफ़ी अच्छी है। और ये पर्पल कलर की ही है जैसा मुझे चाहिए था, थोड़ा रेनबो कलर्स भी इसके अंदर है। तो ये जो स्लाइड्स है मुझे पड़ी हैं 150 रुपीज़ की।
तो यहाँ पे मेरे हो गए, मेरे यहाँ पे काउंट करती जा रही हूँ, तो आप लोग भी यहाँ पे काउंट करते रहें। ओके, सेकंड चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, सॉरी थर्ड चीज़, वो है ये स्टोल मैंने लिया है, क्योंकि इसमें पर्पल कलर आ रहा था, पिंकिश पर्पल, तो ये न्यू है, ये भी न्यू है, और ये काफ़ी प्यारा स्टोल है, आप ये देखें। और ये आप किसी भी उसमें अगर ये पहने हैं तो ये अच्छा लगता है, और ये न्यू है, ये नहीं है कि आप ये समझें कि ये पुराना है। तो ये सिल्क टाइप का इसका मटेरियल है, और बहुत प्यारा जो है मतलब मुझे इसका प्रिंट लगा। आप इसको ब्लैक शर्ट के साथ भी पहन सकते हैं, व्हाइट के साथ भी, इवन आप अगर इसमें ब्लू कलर का भी ड्रेस पहने तो उसके साथ भी ये बहुत अच्छे से जाएगा। तो ये भी मुझे 150 रुपीज़ का पड़ा है, ठीक है। 150 रुपीज़ की स्लाइड्स, 150 रुपीज़ का स्टोल, और 200 रुपीज़ का स्कर्ट। ओके, मुझे ना कुछ क्लिप्स थे जो पिंटरेस्ट वगैरह पे हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने इस तरीके के जो है कैचेस देखे होंगे। अच्छा, इसके अंदर एक पिंक और पर्पल टाइप का कलर था, तो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने कहा मुझे ये ले लेना चाहिए। मैं आप लोगों को ये ओपन करके दिखाती हूँ। ये इतना प्यारा है, ये मुझे 200 रुपीज़ का पूरा सेट पड़ा है। उसके अंदर आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कम से कम 20 पीसेज हैं, और ये काफ़ी प्यारा है। लेट मी ओपन। और ये देखें, ये इस तरीके के कैचेज हैं इसके अंदर, तो देखिए इस तरीके के कैचेज हैं ये, और ये काफ़ी क्यूट है, और मुझे जब से मैंने ये देखे मुझे बहुत पसंद आए। तो ये भी इन्होंने मुझे ये 200 रुपीज़ का पैकेट दिया है, और इसके अंदर ये इस तरीके के बटरफ्लाई, जैसे आजकल पिंटरेस्ट वगैरह पे चल रहे हैं, बटरफ्लाई के छोटे से इसके अंदर ना शाइनिंग है इन कैचेस के अंदर। तो ये भी मुझे 200 रुपीज़ का पूरा पैकेट मिला है, और ये इसके अंदर 20 पीसेज हैं। आप ये देखें, ये फ्लावर वाले भी इसके अंदर, आप इसको छोटे से करके लगाएं तो बहुत क्यूट से लगेंगे। तो ये पूरा पैकेट मुझे 200 रुपीज़ का पड़ा है, जिसके अंदर 20 पीसेज हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो है हेयर एसेसरीज 200 रुपीज़, हेयर क्लिप सॉरी। उसके बाद आई एम शोइंग यू क्रॉकरी में मैंने एक ये लिया है। देखिए, ये इसके अंदर मैं अपनी रिंग्स वगैरह डालती हूँ, या अपनी वॉच वगैरह चीज़ें इसके अंदर रख सकती हूँ। और ये ऑलमोस्ट न्यू है, तो $1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट ये मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा है। इसी के साथ मुझे एक और अच्छा लगा, जिसमें मैं अपनी रिंग्स और चीज़ें रख सकती हूँ, छोटे मोटे टॉप्स वगैरह जो होते हैं, क्यूट चीज़ें जो होती हैं, वो ये भी मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा है। ये देखें, इसके अंदर ना इस तरीके की ये सैंडल्स, हार्ट और ये सारी चीज़ें बनी हुई, काफ़ी क्यूट है। देखें, हार्ट शेप्ड है ये, तो ये काफ़ी पिंटरेस्टी टाइप का है। तो ये मुझे ये भी 100 रुपीज़ का पड़ा, और ये भी 100 रुपीज़ का पड़ा। तो ये हो गए डन। उसके बाद मैंने जो लिया है, उसके बाद जो मैंने लिया है, ये रिंग्स ली हैं, ठीक है। रिंग्स मैं आपको शो कर दूं, ठीक है। एक तो मुझे पर्पल कलर में मिल गई थी, और एक मुझे सिल्वर कलर की मिली है। देखें, एक ये है जिसका ये पर्पल कलर का हुआ है, ये देखें, और एक ये सिल्वर में मैंने ली अपने लिए, जिसमें ये स्टोन लगा हुआ है। और मैं आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ। सी, ये इस तरीके की रिंग्स हैं, तो ये काफ़ी प्यारी लग रही हैं, आप अलग अलग करके भी इसको पहन सकते हैं। और ये मुझे 100 रुपीज़ की 2 मिली हैं। मैं किस उंगली में दिखाऊँ पहन के, ये देखें, मैं आप लोग को पहन के दिखा देती हूँ ताकि ये वाली रिंग मैंने ली है, और एक ये वाली रिंग ली है। तो ये दोनों रिंग्स मुझे 100 रुपीज़ की मिली है। ये पर्पल चैलेंज यहाँ पे भी कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 100 रुपीज़ रिंग्स, ठीक है। ये मैं इसको वापस डाल देती हूँ। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल गई हैं, और अलादीन बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार है, और अच्छी चीज़ें रहती हैं। जैसे अब मैंने ये वाली इसके अंदर अपनी डाल दी, जो मैंने ये दी, मैं इसीलिए लेकर आई हूँ कि मेरी रिंग्स वगैरह एक जगह सेव रखें। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे पहले मैंने ये क्लिप ली है, जो ये मुझे 50 रुपीज़ के मिले, सॉरी क्लिप बोली हूँ, ये इयर रिंग्स लिए हैं, ठीक है। ये 50 रुपीज़ के मुझे मिले हैं, ठीक है। और ये मैंने एक लिया है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये आजकल कैचर बहुत ज़्यादा इन है, पिंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, और आजकल बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड चल रही है। तो ये मैंने लिया है, ये भी मुझे 100 रुपीज़ का दिया है। और ये जो इयर रिंग्स हैं, ये मुझे पड़े हैं 50 रुपीज़ के। तो ये दोनों को मिला के इयर रिंग्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 50 रुपीज़, और ये कैचर जो है वो मुझे पड़ा है 100 रुपीज़ का, आई थिंक 100 रुपीज़ का। तो ये थी मेरी टोटल जो चीज़ें, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से यही हैं। एक मिनट, लेट मी सी कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही। नो, ऑल डन। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने ली हैं, जिसके अंदर से मेरी जो सबसे फेवरेट है ना, वो ये है, क्योंकि मुझे स्लाइड्स बहुत पसंद आई हैं, बहुत प्यारी स्लाइड्स थी।
फिर ये आइटम्स बहुत ज़्यादा प्यारे थे। तो ये सारे आइटम्स जो है ना मुझे जो टोटल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि आप लोगों के सामने टोटल यहाँ पे मेरा बजट ये लिखा हुआ है और मेरे पास अच्छे खासे पैसे बच गए। और मेरे जो पैसे बच रहे हैं वो ये हैं। तो आप सोचें कि आपको अगर आप 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ का बजट लेके जाएँ और आप लोग सोचेंगे हम ये चैलेंज करना चाहेंगे, तो चैलेंज करने में बहुत मज़ा आता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने की चीज़ें मिल रही होती हैं। और इस तरीके के जो बाज़ार होते हैं, जो संडे बाज़ार, बचत बाज़ार जिनको कहा जाता है, तो उसपे बहुत मज़ा आता है इस तरीके की शॉपिंग करने का। आई होप जैसे मुझे वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो आप लोगों को भी पसंद आई होगी और बहुत एंजॉय किया होगा आप लोगों ने मेरे साथ। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।